इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ के बारे में जो है इस वीडियो में अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए अध्याय नंबर 3 में जो है ज्यामितीय आकृतियों की समझ दे दिया है और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जियोमेट्रिकल शेप। और हेडिंग में पहला में दे दिया है बहुभुज और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलीगॉन। तो चलिए बहुभुज के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है अध्याय 3 और अध्याय 3 में जो है ज्यामितीय आकृतियों की समझ और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जियोमेट्रिकल शेप्स और क्लास 8। और देखिए इसमें पहला में है बहुभुज और बहुभुज को अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलीगॉन। बहुभुज का परिभाषा होता है रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियों बहुभुज कहलाती है। देखिए हमने तो परिभाषा पढ़ लिया लेकिन आप लोग को जो है समझ में नहीं आएगा। देखिए इसमें पहला में कह रहा है रेखा खंडों की सहायता से। ये क्या है देख लीजिए, ये क्या है हमारा रेखा खंड है। ये हमारा रेखा खंड है। इस बिंदु को हमें ए मान लेते हैं और इस बिंदु को जो है हमें बी मान लेते हैं। और ये क्या है हमारा रेखा खंड है। और उसके आगे कह रहा है रेखा की सहायता से बनी सरल। सरल देखिए क्या होता है, सरल वो होता है कि दो रेखा जो है आपस में कहीं भी स्वयं को ना काटती, वो हमारा होती है सरल। ये देखिए कहीं भी इन त्रिभुज को जो है कहीं भी ये दो रेखा खंडों को बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी स्वयं को ना काटेगी। तो ये तो जो है सरल है। उसके साथ साथ ये क्या है बंद आकृति है। ये जो है ये इसका नाम दे देते हैं हम ए और इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। और ए बी एक रेखा और बी सी जो है दो रेखा खंड और ए सी जो है तीन रेखा खंड। ये क्या है तीन रेखा खंडों से बनी आकृति हुई। ये क्या होती है त्रिभुज होती है। इसका नाम है त्रिभुज। और ये जो है कहीं भी दो रेखा खंड जो है ये ए सी बी और सी रेखा खंड को जो जब बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी स्वयं को ना काटेगी। तो ये सरल है। उसके साथ साथ ये बंद है, कहीं खुली नहीं है। तो ये क्या होगी, ये हमारा बहुभुज होगी। उसके बाद देखिए चतुर्भुज है। ये भी क्या है बहुभुज है। ये चार रेखा खंडों की सहायता से बनी है। ये क्या है बहुभुज है। मान लीजिए इसका नाम देते हैं हम ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। और ए बी जो है एक रेखाखंड हो गया और बी सी जो है दो रेखाखंड हो गया और सी डी तीन रेखाखंड और ए डी जो है चार रेखाखंड। ये क्या है चार रेखाखंडों से जो है ये चतुर्भुज बनी है। और ये दोनों रेखा जो है आपस में कहीं भी नहीं काट रही है। तो ये हमारा होती है सरल। ये सरल भी है और कहीं भी ये क्या है बंद है, कहीं भी खुली नहीं है। ये क्या है बंद आकृति है। तो ये क्या क्या होगी बहुभुज होगी। इसी प्रकार जो है षष्ठभुज अष्टभुज त्रिभुज ये चतुर्भुज ये क्या है सब बहुभुज के अंतर्गत आता है। ये अष्टभुज जितना भी है ये सब क्या है बहुभुज के उदाहरण है। तो आप लोग बहुभुज समझ गए होंगे। अब समझते हैं इनसे आगे। इनसे आगे आपके बुक में दिया है पेज नंबर 39 में बहुभुज का विकर्ण। चलिए बहुभुज के विकर्ण के बारे में जो है अच्छा से समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है बहुभुज का विकर्ण और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिगोनल ऑफ द पॉलीगॉन। और इसका परिभाषा होता है बहुभुज में उनके दो शीर्षों कोष्ठ में दे दिया है आसन शीर्षों छोड़कर को मिलाने वाला यह रेखाखंड उस बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। देखिए इसमें आसन शीर्षक जो है आप लोग को पता नहीं होगा तो वीडियो को स्किप कर जो है आप लोग को हम बताते हैं कि आसन शीर्ष क्या होता है। तो देखिए हमने आसन शीर्ष को लिख लिया है। आसन शीर्ष देखिए क्या होता है बहुभुज के एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाती है। अब देखिए बहुभुज मान लीजिए हमने आप लोग को जो है ऊपर में कितने बहुभुज के उदाहरण के माध्यम से समझाया है। ये जो है बहुभुज के उदाहरण है। तो देखिए इसी प्रकार हम ले लेते हैं चतुर्भुज। क्या है एक बहुभुज है। मान लीजिए ये क्या है हम एक बहुभुज ले लेते हैं। इस प्रकार जो है हम एक बहुभुज ले लेते हैं और इसका हम नाम देते हैं ए बी सी डी। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही मानेंगे, आप यहाँ भी मान सकते हैं ए, यहाँ भी मान सकते हैं बी और यहाँ सी यहाँ डी भी मान सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें कह रहा है बहुभुज के एक ही भुजा देखिए ए और बी ये क्या है एक भुजा है। एक भुजा है ए और बी क्या है एक भुजा है। और उसके आगे कह रहा है कि अंत बिंदु देखिए क्या है ये क्या है दो भुजा जहाँ आपस में मिलती है। ये हमारा होती है अंत बिंदु ए बी और बी सी ये दो भुजा जो है आपस में यहाँ मिल रही है। तो ये हमारा होता है अंत बिंदु। तो अंत बिंदु आसन शीर्ष कहलाता है। यही हमारा होता है आसन शीर्ष। तो उसमें देखिए इसके आगे क्या कह रहा है को मिलाने वाला यह रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। इनको जब मिलाने बी और डी को इस प्रकार जब मिलाएंगे इस प्रकार बी और डी को मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा विकर्ण। यहाँ लिखेंगे विकर्ण।
बिगड़ ए और बी और डी हमारा हो जाएगा एक बिगड़, बी और डी हमारा हो जाएगा एक बिगड़। उसके बाद देखिए बी ए और सी को मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा दूसरा बिगड़, तो हमारा हो जाएगा ए और सी हमारा हो जाएगा दूसरा बिगड़। उसी पर तो देखिए ए और सी को जो है एक बिगड़ हो जाएगा और बी बी और डी जो है एक बिगड़ हो जाएगा। तो इसमें जो है इस बहुभुज में जो है दो बिगड़ हो जाएगा। तो आप लोग बहुभुज के बिगड़ के बारे में जो है आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब समझते हैं दिया है बहुभुज का अभियंतर एवं बहिर्भाग, पेज नंबर आप लोग को जो है 40 में मिल जाएगा। तो चलिए इनको जो है अच्छे से समझ लेते अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है बहुभुज का अभियंतर एवं बहिर्भाग, और इसका परिभाषा हमारा होता है चतुर्भुज के अंदर के भाग इनका अभियंतर तथा बाहर के भाग बहियंतर कहलाता है। देखिए इसमें कह रहा है चतुर्भुज, तो मान लीजिए ये हमारा हो जाए एक चतुर्भुज। इस प्रकार हम एगो इस प्रकार हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इस प्रकार हमने एक चतुर्भुज बना लिया और इसमें कह रहा है इसका हम नाम देते हैं ए, बी और सी और डी। और इसमें कह रहा है अंदर की भाग, ये जो है अंदर के बाद मान लीजिए एक कोई चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार हम त्रिभुज बना लिए और इस प्रकार हम बाहर भी त्रिभुज बना लिए। तो कह रहा है अंदर के भाग, यहाँ देखिए इनका अंदर के भाग जो है अभियंतर तथा बाहर के भाग जो है बहियंतर कहलाता है, बहिर्भाग कहलाता है। बाहर के भाग जो है बहिर्भाग कहलाता है। तो देखिए अंदर के ये त्रिभुज जो है ये क्या है, इनका हम कहेंगे अभियंतर, इनका हम कहेंगे, इस प्रकार हम लिख लेते हैं अभियंतर, अभियंतर अभियंतर लिखेंगे। और ये बाहर का जो है इसका नाम दे देंगे हम बहिर्भाग, बहिर बहिर्भाग इसको कहते हैं। और भीतर की जो आकृति को जो है ये हमें कहते हैं अभियंतर, और बाहर की आकृति की जो है बहिर्भाग कहते हैं। तो आप लोग बहुभुज के अभियंतर एवं बहिर्भाग के बारे में समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं इससे आगे आपके बुक में दे दिया है बहुभुज के कुछ प्रकार, उत्तर और अवतल, और इसके आगे दे दिया है सम एवं विषम बहुभुज। चलिए इन बहुभुजों के प्रकार को जो है अच्छा से समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है बहुभुज का प्रकार, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन। और यहाँ देखिए हम जो है बहुभुज के चार प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार को लिख लिए। पहला है उत्तल, और दूसरा अवतल, और तीसरा सम, और चौथा विषम। अब देखिए उत्तल में क्या होता है, सभी कोण जो है 180 डिग्री से जो है कम होते हैं। ये जितने भी कोण है ये 180 डिग्री से जो है 180 डिग्री से ये सारे क्या होंगे, कम होंगे। उत्तल में जो है ये सारे 180 डिग्री से इनका कोण जो है कम होता है। और अवतल में हमारा होता है कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होंगे। ये कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा होंगे, ये कोण जो है। और इसमें जो है ये अवतल जो है आकृति है, इनमें जो है एक कोण जो है 180 डिग्री से ज्यादा होंगे। देखिए हमने आप लोग को कोण, देखिए कोण जब इस प्रकार बनता है तो ये हमारा होता है 180 डिग्री का। अब जब दो रेखाखंडों से इस प्रकार के सहायता से बनती है तो ये हमारा हो जाएगी 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये इसमें जो होगा ये जो है 180 डिग्री से अधिक कोण बनेगा। आप लोग अवतल समझ गए होंगे। अब देखिए सम क्या होता है, सम में होता है सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप की होते हैं। सभी भुजा और सभी इसमें कोण जो है वो समान माप के हैं। ये भी भुजा और ये भुजा, ये सारे भुजा जो है आपस में समान होंगे। ये अगर 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो ये भी 9 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का होगा। और अगर एक भुजा जो है 60 डिग्री का होगा तो ये भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये चारों भुजा जो है समान होंगे, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये सम में जो है सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण जो है समान होते हैं, इसमें कोई असमान नहीं होता है। उसके बाद होता है विषम, विषम में सभी भुजाएं एवं सभी कोण असमान होते हैं। अब देखिए असमान जिसमें जो है ये अगर 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये जब 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो ये कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर के नहीं भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है असमान होता है कोई। ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये कोण जब हमारा हो जाएगा, ये कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये हमारा असमान हो जाएगा, 105 डिग्री का हो जाएगा। 105 डिग्री का हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, मतलब जो है असमान हो जाएगा। इसमें नहीं भुजा समान होती है और नहीं जो इसमें कोण समान होता है। इसमें जो है भुजा और कोण सभी असमान होते हैं। तो आप लोग बहुभुज के प्रकार को समझ लिया। अब समझते हैं इनसे आगे के बुक में दे दिया है बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग, और इन सबों को जो है आप लोग को पढ़ लेना है, तब आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग के बारे में जो है अच्छा से समझ लेते अपने। तो देखिए यहाँ देखिए बहुभुज के अंतः
कोणों का मापों का योग, सभी कोण के मापों का योग जो है 360 डिग्री का होंगे। ये जो है इनका चारों कोणों का योग जो है हमारा 360 डिग्री, चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री। और इसमें देखिए फॉर्मूला है, सूत्र है हमारा, अंतः कोणों का योग जो है 2 इंटू n-2 गुणे में 90, और जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या है। समझिए उदाहरण से देखिए, हम मान लीजिए इनका जो है 4 भुजा है, कितना है, मान लीजिए ए, और इनका नाम देते हैं बी, और ए सी और डी। ये जो है ए और बी एक रेखाखंड है, और बी और सी एक रेखाखंड है, 2 रेखाखंड हो गया। और सी और डी जो है 3 रेखाखंड, और ए और डी जो है 4 रेखाखंड हो गया। 4 रेखाखंड, तो जहाँ देखिए भुजाओं की संख्या जो है, भुजा हमारा हो गया 4, तो देखिए 2 इंटू में, और एन के जगह पर जो है भुजा हमारा हो गया 4, और माइनस में रखेंगे 2, और गुणा में 90 है तो 90 रखेंगे। और देखिए जब 2 और इंटू में दिखेंगे, जो 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और गुणा में 90। तो देखिए क्या करेंगे, 9 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 9 का हो जाएगा 36, और शून्य है तो शून्य लगाएंगे। तो ये देखिए इनका जब अंतः कोणों का मापों का योग जो है हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग पंचभुज ले सकते हैं। पंचभुज में जो है कोणों भुजाओं की संख्या जो है 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू में भुजाओं की संख्या 5, और माइनस में 2 करेंगे, और गुणा में 90 करेंगे, 90 यहाँ 90 भी लिख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 2, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3, तो गुणा में लगाएंगे 3, और गुणा में करेंगे 90। तो देखिए 3 दूनी के 6, और 6 नवा हमारा हो जाएगा 54, और हमारा शून्य है तो शून्य है, तो हमारा पंचभुज का अंतः कोणों का योग जो है हमारा 540 डिग्री हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो इन सबों को जो है आप लोग को देख लेना है, यहाँ भुजाओं की संख्या, और त्रिभुज और चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज के बारे में जो है, एन की भुजा की संख्या, इन सबों के बारे में जो है आपको यहाँ पे आपके बुक में जो है उदाहरण के माध्यम से समझाया है। तो आप लोग को बहुभुज के अंतः कोणों की मापों का योग के बारे में समझा दिया हम आप लोगों को। तो अब समझते हैं, इनसे आगे आपके बुक में जो है बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग के बारे में दिया है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग जो है 360 डिग्री का होता है। ये जो है बहुभुज के अंतर्गत आता है, पंचभुज षष्ठभुज त्रिभुज ये क्या जाए बहुभुज के अंतर्गत आता है। तो ये देखिए इनका जो है कोणों का योग, और इसमें कह रहा है बाह्य कोण, बाह्य नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई। ये क्या है, ये क्या है, एक पंचभुज है, और इन पंचभुज में जो है ये क्या है, ये अंदर की कोण है, और ये जो है बाहर की कोण है। ये अंदर का कोण है, और ये क्या है, बाहर का कोण है। इसी प्रकार ये क्या है, बाहर का कोण है, और ये जो है अंदर का कोण है, और ये बाहर का, और ये क्या है, अंदर के कोण है। और आप लोग जो है बहुभुज के की मापों का योग जो है समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।